नमस्कार, मैं डॉक्टर सी एल शर्मा सुखवेदी एमडी। डॉक्टर सी एल सुखवेदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे व्यूअर्स, पहले जो उत्तम संतान की प्राप्ति का वीडियो, ये पार्ट 3 है। तो पहली वीडियो में हमने बताया था कि जो जितने भी नक्षत्र जो समय ये सब जो आपके हाथों में है, पुत्रियाँ प्राप्ति जो है सिर्फ ज्ञान की जो है कमी कारण जो है उत्तम पुत्र की प्राप्ति नहीं होते हैं। उसके अनुकूल जो आप करेंगे तो अवश्य होगा। जो रति शास्त्र के अनुसार वो 2-3 वीडियो हमने बनाए थे और ये उसका पार्ट 3 वीडियो है। तो रति शास्त्र के अनुसार ये आपको जो है कितनी सच्चाई है वो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि जितनी भी दलित वर्ग निम्न वर्ग है उसमें तो उत्तम या पुरुष या स्त्रियां तो नज़र नहीं आता। एक लंबे अरसे काल हो गए हैं। तो उत्तम का मतलब जैसे हरिजनों में रविदास जी हैं, तो परमात्मा सदगुरु जो है सतपुरुष कबीर साहब हैं, और भी कई हैं जो है। तो लंबा चला जाएगा वीडियो। तो आपको जो शास्त्र के अनुसार वो प्रमाणित जो है सब जो लिखित है, तो डायरेक्ट मैं आपको सुना रहा हूँ। तो प्रश्न है कि रंग का, तो प्रश्न है कि गर्भाश शिशु के शरीर का वर्ण यानी रंग किस प्रकार बनता है। तो इस बारे में प्राचीन और अर्वाचीन अनेक विचार इस प्रकार है। तो पहला यह है कि तेज धातु और दूसरी धातुओं से मिलकर अनेक रंगों का संतान उत्पन्न करती है। शरीर में जो धातु अधिक होगी वही तेज धातु से मिलेगी। इस कारण एक ही गर्भ के सभी काली और कमजोरी संतान होती है। दूसरा विचार है कि गर्भवती जैसे वर्ण का आहार, ठीक है, ये पॉइंटेड है, समझिएगा। गर्भवती स्त्रियां जैसा वर्ण यानी रंग का आहार सेवन करें वैसे ही संतान उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसा आहार लिया जाता है उसी के अनुसार शरीर के स्थित धातुओं की वृद्धि होती है। तो हमने पहले कह दिया था कि आपको सभी कुछ जो है उत्तम गोरा काला कोई चीज़ नहीं खाना है जो है, ठीक है, और पौष्टिक आहार भी जाना जरूरी है। तो सभी फलों में ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा था कि जो है मखाना बिहार वासियों के लिए बहुत उत्तम है। अच्छा, तो अब गर्भवती ये तो आहार का हो गया। अब तीसरा में है कि जैसे रूप रंग वाले स्त्री पुरुष पर माता का ध्यान होगी उसी के अनुसार संतान होगा। रति शास्त्र में के अनुसार गर्भधान के समय में दूसरी स्त्री या पुरुष के रूप रंग का ख्याल आ जाने से अपने शरीर में उसी रंग की संतान उत्पन्न करने वाली धातु उत्कृष्ट प्रबल होकर तेज धातु के मिलन जैसी रंग संतान उत्पन्न होती है। तो अब इसमें है कि प्रतिदान के समय, समागम के समय और जो है जो मासिक होने के चौथे दिन पे जो स्नान करते हैं या पहले दिन से जो है, ठीक है, घर में कि उत्तम पुरुष जो है सदगुरु संतों का जो कि अच्छा रूप रंग वाला दिव्य ज्ञान वाला हो, उसका तस्वीर लगा लीजिए या मोबाइल में वैसा पुरुष को सेव कर लीजिए, उसको देखिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, वो विद्वान हो और वैसा अच्छा रूप रंग वाला हो, तो उनका ध्यान जो है समागम
के टाइम में, और जब आप रज स्नान करते हैं पहला दिन से चौथे दिन तक, उन्हीं का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये कर्म जो है आप करेंगे। चौथा विचार यह है कि रूप रंग गर्भाधान समय में स्त्री के सामने आ जाता है, जैसा रूप रंग, ठीक है, उसी अनुरूप संतान उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए हमने बार बार जो है ये कहते हैं कि आप जो है ऐसा जो है इष्ट का और या सदगुरु परमात्मा का फोटो जो है लगा के उनका दर्शन कीजिए। सुबह उठते ही जो है उनका दर्शन हो, और मन से, इच्छा से, हृदय से पूरा जो है। अब प्रश्न मनुष्य का सकल सूरत, इस पर भी एक भेद है कि इस संबंध में विभिन्न विचारों की झलक इस प्रकार है कि रजो दर्शन के समय स्नान, यानी कि जब आप नासिक हुए उसके बाद चौथे दिन तक स्नान की माता के हृदय में जिस सकल सूरत की स्त्री पुरुष का ध्यान आ जाता है, उसी रूप संतान होते हैं। कितना बड़ा जो है ये खेल है। तो आप स्नान के टाइम में और पहले दिन जब मसीह हुए तो उसी दिन झट से जा कर के अपना जो मोबाइल में फ़ोटो में जो पहले से लगा कर रखेंगे, तैयारी उन्हीं को देखना, उन्हीं को हृदय में इच्छा रखना है। अब कहते हैं कि फिर माता पिता के मिले हुए रजबीज में शरीर के जिस अंग प्रत्यंग के बनने वाला अंश निर्बल होता है, ठीक है ना, उस अंग उत्तम नहीं होता। यह अंग प्रत्यंग बनने का अंश नहीं होता तो वह बनता ही नहीं। यानी कि माता पिता के अंग में जिस अंग में खराबी होगी, पतले अंग में या जो विकार होगा, उस अंग में भी वही सभी चीज़ कमजोरियाँ सारा बच्चे के अंग में भी चला जाएगा। अब जिस अंग से बनने के तत्व डिम्ब वीर्य में कम होते हैं, वह अंग बढ़ेगा और निस्तेज होता है। जिस अंग के बनने से डिम्ब और वीर्य सुरक्षित होता है, वह अंग पूरी रीति से प्रफुल्लित रहता है। अच्छा, अब उपयुक्त कारणों के पर मनुष्य की आकृति विभिन्न होती है। अब जो शकल की बात आ गया, तो गर्भस्थ शिशु आँख विभिन्न जो है, यानी कि उसका आँख देखते हैं जैसे कि अंग्रेज टाइप का, जो विदेशियों टाइप का होता है, तो वो किस कारणों से होता है। उत्तर में लिखा है कि जब 4 महीने का हो जाता है तब बच्चे की आँखें में ज्योति आने लगती है। इसलिए चौथे महीने से जैसा तेज दृष्टि भाग में आता है वैसा ही आँखें होती है। इस संबंध में कुछ भाव इस प्रकार है कि यदि गर्भ के बालक की आँखों में तेज तत्व पहुँचे तो वह अंधा उत्पन्न होता है। तो आपको अधिकतर अंधकार में नहीं रहना है, अंधकार में रहना नहीं है। जो है हो सके तो रात में भी जो है एक छोटा बल्ब जला के रहिए जो है। अब कोमल अब जो माता पिता के अंदर में जैसा आपका रोग होगा वो बच्चे के अंदर भी जाएगा। तो प्रश्न कहते हैं कि बच्चे के माता पिता रोग का संचार कैसे होता है। तो उत्तर में जिस माता पिता में कोई ऐसा रोग हो जिसके प्रभाव रजबीर तक पहुंच जाता है, यानी कि वैसा रोग जो उसका प्रभाव अंश रजबीर तक चला गया हो, तो जो रोग होगा वो शिशु में, गर्भधान शिशु में अवश्य चला जाएगा, उसको जो है होगा ही होगा। अब प्रश्न करते हैं कि किस वस्तु से प्रेम का गिरना करने वाला संतान कैसे होता है। तो गर्भधान के समय जिस बात से माता पिता दोनों का प्रेम होता है, अब देखिए, जिस विषय बात संसारिक जिस चीज़ पे प्रेम माता पिता का रहेगा, संतान उसी बात की अटल प्रेमी हो जाएगी। जिस बात से उसमें केवल माता पिता
का प्रेम होता है, उस बात में संतान का अधूरा प्रेम रहता है। यानी कि माता पिता का जिसमें अधूरा प्रेम होगा तो बच्चे का भी होगा जो है। जिस बात से उस समय माता या पिता को घृणा होती है संतान का, उससे उसमें विशेष रुचि नहीं होती। गर्भधारण के समय पुरुषों के स्त्री से तथा स्त्रियों को पुरुषों से प्रेम अवश्य होता है, इसलिए दोनों में प्रेम अवश्य होते हैं। तो गर्भ शिशु में भी ऐसी वृत्तियाँ होती है। गर्भधारण के समय जब पुरुष की ओर से प्रेम होता है तो बच्चे का अंग सुडौल होते हैं, जो पिता के वीर्य से बनते हैं। तो ये अति आवश्यक है आपस में पति पत्नी का, कि जिस स्त्री की ओर से प्रेम होती है तब वे भी अंग सुडौल होते हैं। तब इसमें अंग प्रत्यंग का भी बात आ गया जो है। इसलिए जो है शरीर का पूर्णतः होना चाहिए इन्हीं की एक अंग से, ताकि सभी अंग जो है बच्चे का सुडौल हो। अब इसके लिए समागम के समय माता पिता दोनों की ओर से प्रगढ़ प्रेम का होना अत्यंत आवश्यक है। ये क्लियर हो गया। तो हमने पहले वीडियो में कहा था कि सारा खेल जो है वो आपके हाथों में है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। संयोग के समय यदि दोनों में प्रगढ़ प्रेम हो तो संतान सुंदर, सुडौल, सबल और उत्तम होती है। यदि संयोग समय में माता पिता का प्रेम मध्यम हो तो मध्यम गुणों वाला संतान होती है। यदि निम्न कोटि का प्रेम हो तो या प्रेम बिल्कुल ही ना हो तो अनेक प्रकार के कुरूप और अंगहीन संतान होते हैं। देखिए, छोटा सा एक कर्म को सही ढंग से हृदय से नहीं करने से कितनी बड़ा जो है नुकसान झेलना पड़ता है। सो जो है ये रतिशास्त्र कोई आम व्यक्ति तो नहीं लिखा है, जो ज्ञानी जन ही लिखे हैं जो है। और उसका अनुरूप के विपरीत होने पे क्या फल मिलेगा, और ये है आप इसके अनुकूल रहेंगे तो उत्तम फल मिलेगा। तो आप जो है इस चारों वीडियो को गौर से देखिए, समझिए और पूर्व तैयारी के साथ परमात्मा का नाम लेते हुए जो है जीवन यापन संतानोत्पत्ति के लिए कीजिए। ये वीडियो खास करके ST SC OBC के लिए मेरे मित्र के कहने पर बनाया हूँ। साथ में बच्चे का देखभाल रोग सभी के लिए भी बनाया हूँ। तो वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अपने अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद। जय वंदे।